अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अदील है और आज से मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाऊंगा। दफ्तर में काम करने वाले हर मुलाजिम के लिए ये कोर्स ज़रूरी है और ये एक आसान कोर्स है। हाँ, 4 प्रोग्राम हैं जो पढ़ाए जाते हैं। वैसे तो लोग बहुत इससे भी ज़्यादा वो जैसे कोरेल ड्रा है और दीगर जो ग्राफिक डिजाइनिंग है या ये वीडियो एडिटिंग वाले कोर्स हैं, फोटो एडिटिंग है, वो भी सीख जाते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा ज़रूरी भी है, सीखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बुनियादी प्रोग्राम्स हैं 4, इनको सीखना है दफ्तर में काम करने के लिए। तो आज हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करेंगे बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। यानी बेसिक्स को अभी हम टच करेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। जहां पर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ से भी खोल सकते हैं और यहाँ यहाँ जो सर्च बार है यहाँ पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। सिर्फ एम, देखो एम प्रेस करने से आपका ये आ जाता है। फिर यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। तो ये ओपन हो गया, ठीक है। ये देखो, ये न्यू डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ये जो है ये सब टैब्स है, ठीक है। और ये जो नीचे है ये रिबन है, ठीक है। रिबन में ये ग्रुप होते हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप है, ये फॉन्ट वाला ग्रुप है, ये पैराग्राफ वाला ग्रुप है, ये स्टाइल है और ये एडिटिंग है, ठीक है। अब आता है ये रूलर्स है, ठीक है। और ये स्क्रॉल बार है। तो यहाँ से हम करते हैं शुरू। सबसे पहले हम फाइल को देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये फाइल, हम आज फाइल को ही समझेंगे हम, ठीक है। ये फाइल है, ठीक है। अब ये जो हमने खोला है ये न्यू डॉक्यूमेंट है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि न्यू डॉक्यूमेंट को खोलते कैसे हैं। सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट को ही क्लोज करते हैं, यहाँ से क्लोज या कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब ये समझो कि ये बंद हो गया। अब हमें नए डॉक्यूमेंट को खोलना है। तो नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए सबसे पहले हम यहाँ फाइल पे आएंगे या कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो नया पेज खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ न्यू में आना है, ठीक है। अगर आप कब पहले से, जैसे ये रिसेंट वो है डॉक्यूमेंट से, अगर इनमें से कोई किसी को खोलना हो तो यहाँ से भी खोल सकते हैं और यहाँ से भी खोल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, नया डॉक्यूमेंट बनाना है। तो हम यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक किया तो ये देखो ब्लॉग पोस्ट है, रिसेंट टेम्पलेट से, ये सब है। जो आपको चाहिए वो आप खोल सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हमने खोल दिया, ठीक है। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या है, इसमें आप ने जो करना है आप कर सकते हो। कैसे? अभी तो मैंने आप फाइल, इसी फाइल के बारे में ही आपको समझाना है। तो मिसाल के तौर पर हम एक फार्मूला लेते हैं, RANG, ठीक है। और ये समझो ये क्या है, ये हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, ठीक है। ये मैंने रैंडम टेक्स्ट लिया है। अब क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो इसका जो अगला काम होता है हमारा इसमें, वो सेव करना होता है। सेव और सेव एज में क्या फर्क है? देखो, सेव जो होता है, पहली बार जब आप किसी डॉक्यूमेंट को, मसलन इस डॉक्यूमेंट को, ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको अगर आप पहली बार सेव करते हो तो सेव और सेव एज में कोई फर्क नहीं होता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम करते हैं सेव। तो सेव में क्या, पहले क्या मांगता है कि इसका नाम, फाइल का नाम लिख दो, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट वन, पहले से मौजूद है तो हम डॉक्यूमेंट 1 2 3, ठीक है, ये नाम हमने दिया। अब हमें कहाँ पर हमें इसको सेव करना है, डेस्कटॉप पर, डॉक्यूमेंट्स पे, ये हम डॉक्यूमेंट्स में सेव करेंगे और यहाँ पर हम सेव करेंगे। तो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट हमने सेव की। यहाँ से हम अगर इसको
क्लोज कर दे या कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या से क्लोज कर दे तो भी हमारी फाइल जो है वो सेव, ये जो डॉक्यूमेंट था ये सेव हो गया है। लेकिन अगर ये तो हमने कंट्रोल प्लस एस से भी आप कर सकते हो, कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट है। लेकिन अगर हम इसको सेव एस करते तो भी सेव हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट। लेकिन फिर फर्क क्या है सेव में और सेव एज में, अब मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर सेव एज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा डॉक्यूमेंट्स नंबर नाम और उस कहाँ पर सेव करना है, लोकेशन और नेम। तो ये तो एक जैसी बात हुई, लेकिन ऐसा कैसी बात नहीं है। सेव और सेव दोनों, सेव में दोनों में फर्क है। सेव जो है ये मौजूदा डॉक्यूमेंट जो कि आप, मैं आपको यहाँ पर रिसेंट में दिखा देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट है, ये नीचे वाला ये डॉक्यूमेंट है। इसमें जो सेव होता है इस डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट को अपडेट करता है, और ये जो सेव एज है इसकी कॉपी निकालता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है तो आप उसे कह दो कि सेव मौजूदा डॉक्यूमेंट को अपडेट करता है और सेव एज उस डॉक्यूमेंट की कॉपी निकालता है, मुख्तलिफ नाम से। ठीक है। तो ये जो सेव है, सेव एज पहली बार जब आप इस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर रहे थे तो आप सेव भी कर सकते थे और सेव एज दोनों में एक जैसा होता है पहली बार। लेकिन जब डॉक्यूमेंट सेव हो जाए उसे दोबारा खोलते हो और उसमें कोई अब कुछ कोई नई चीजें शामिल करते हो तो उसको आप सेव करोगे। सेव नहीं करोगे तो वो जो आपने तब्दीलियां की होती हैं वो नहीं आएंगी, पहले जो महफूज जो डॉक्यूमेंट आपने महफूज किया था वही होगा। सेव एज क्या है, सेव एज इसी मौजूदा डॉक्यूमेंट की कॉपी निकालेगा। ठीक है। तो ये है ओपन जो है, ये इस डॉक्यूमेंट को ओपन जो होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव फाइल्स है या डॉक्यूमेंट है उनको खोलने के लिए होता है। क्लोज आपका जो डॉक्यूमेंट है अभी रिसेंटली उसको क्लोज करता है, मिसाल के तौर पर ये क्लोज कर दिया इसने। ठीक है। अब क्या है, ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू नहीं, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस ओ जो होता है ओपन करने के लिए होता है। यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, लेकिन हमें ये डॉक्यूमेंट सामने नजर आ रहा है। ठीक है, ये है। तो अब क्या है, डॉक्यूमेंट आप फर्ज करो, डॉक्यूमेंट अब मैं दोनों किस्से और सेल्स को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं इसमें चेंज करता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, इंटर, एक मिनट, ये हमने एक इसकी हेडिंग बनाई, ये दूसरी हेडिंग बनाई हमने, और तीसरी ये तीसरी हेडिंग हमने बनाई। ठीक है। अब हम ये क्या करते हैं, इसको हेडिंग वन, फिर ये हेडिंग वन। ठीक है। मतलब हमने हेडिंग दी, ठीक है, हेडिंग बनाई है। ठीक है। अब हमने इसमें तब्दीलियां की। अब अगर हम इस फाइल को सेव किए बगैर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो ये डोंट सेव। देखो अगर मैं इस फाइल को सेव नहीं करूंगा तो क्या होगा, वही फाइल अब मैं यहाँ से खोलता हूँ। देखो उस फाइल में जो तब्दीलियां मैंने की वो नहीं आई, लेकिन मैं दोबारा इसी फाइल को अब आपके सामने एडिट भी करता हूँ, मतलब इसको इसमें तब्दीलियां करता हूँ, और आपको पता लग जाएगा कि तब्दीलियां कैसे आ जाती हैं। हेडिंग वन, हेडिंग टू, ये हेडिंग वन है। ठीक है, ये सब हेडिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल प्लस ये सेव करता हूँ। अब यहाँ से इसको खत्म कर दो, मसला नहीं है, दोबारा से खोल दो। अब देखो यहाँ से आप फाइल को खोल दो। ठीक है। अब फाइल को यहाँ से खोल दो, ये यहाँ ओपन के अंदर, यहाँ जाकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको पहले तो नजर आएगा, नहीं आता तो यहाँ पर सर्च बार में डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट 1 2 3 ये करोगे तो आपको मतलूबा जो है डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ये वाला ये है। इस पे क्लिक किया, यहाँ ओपन किया। ठीक है। अब देखो तब्दीली आई है नहीं आई, क्योंकि मैंने इससे कंट्रोल प्लस एस इस सेव किया था, यहाँ से सेव किया था, या कंट्रोल प्लस एस कीबोर्ड के अंदर दबाने से क्या होता है, ये देखो यहाँ से सेव किया था फाइल को। वो तब्दीलियां मैंने यानी फाइल को मैंने अपडेट किया था। ठीक है। तो अब क्या है, आप चाहते हो कि इस फाइल की एक कॉपी आपके पास रहे। तो हमने आपको कहा था कि ये यहाँ पर पता चलेगा, ये मौजूदा डॉक्यूमेंट है और इसी डॉक्यूमेंट में हम चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी निकले। तो क्या सेव एज के जरिए से हम इसकी कॉपी निकालेंगे, यहाँ से सेव एज, यहाँ पर पूछ रहा है कि नाम, क्योंकि ये नाम तो इसका मौजूद है
तो फिर पता नहीं लगा। लेकिन हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट 12 से इसको सेव करेंगे। अब उसी जगह पर हम उसका वो लोकेशन भी बदल सकते थे, लेकिन लोकेशन नहीं हमने इसलिए नहीं बदली कि हमें पता चले कि ये क्या चीज है। देखो, अब मैं आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट जो है, जो आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसी के अंदर देखो दोनों मौजूद है। यानी इसकी फाइल F12 से F12 या S7 से के जरिए से हमने इसकी एक और कॉपी बनाई है। नहीं लगा कि नहीं आता, तो ये देखो, ये कॉपी है, ठीक है। ये हमने इसकी कॉपी निकाली है, ठीक है। वो दूसरा वाला जो दूसरा है, किधर गया? हाँ, यहाँ पर होगा। एक मिनट, यहाँ से नहीं, यहाँ सामने पड़ा होगा रिसेंट में। ये देखो, ये भी वही है। ये देखो, दो है, 12 और ये 12 है। मतलब हमने ये सेव और सेव को समझा है कि सेव जो है मौजूदा डॉक्यूमेंट को, मौजूदा जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है, इसी सेव जो होता है मौजूदा डॉक्यूमेंट, जो ये डॉक्यूमेंट है इसको, जो डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट का क्या सेव जो था इसको अपडेट किया हमने, इसकी हेडिंग्स में हेडिंग्स लगाई, और इसके बाद सेव एस के जरिए से इसकी एक और कॉपी हमने निकाल दी, ठीक है। तो ये तो था सेव एस। इसके बाद आते हैं, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्लोज है, इसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने, देखो क्लोज कर सकते हैं हम इसको। जब प्रेस करेंगे तो आपके दोनों डॉक्यूमेंट बंद हो गए, ठीक है। अब क्या है न्यू, अब न्यू के बारे में तो मैंने आपको समझाया है। अब क्या है, इस डॉक्यूमेंट को मैं खोलता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है, इसको अभी प्रिंट की बारी है। देखिए प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट क्या है, ये आपका ये प्रिंट होगा तो आप ये ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये इसकी कितनी कॉपियां चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, कितनी चाहिए वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हमें एक चाहिए। प्रिंटर, यहाँ से प्रिंटर को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो सा प्रिंटर है वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये कितने पे ऑल पेज, तमाम पेजेस को प्रिंट करना चाहते हो, पेजेस को यहाँ लिखना है। मिसाल के तौर पर कितने पेजेस है, 1, 2, 3, और यहाँ पर डॉट लगाकर 12 तक पेजेस है। सबको इस तरह भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपको एक ने भी निकालना है, दो तर निकालना है, तीन निकालना है, और 12 तक पेजेस निकालने हैं। तो ये क्या है, ये इस तरह लिखना है, ठीक है। 1, 2, 1, 2, 3, अप टू 12। तो ये इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब आते हैं इस तरफ, ये वन साइड प्रिंट, वन साइड प्रिंट करते हैं। जाहिर सी बात है, ये वन साइड है। यहाँ पर आपका दस्ती तौर पर इसको मैनुअली दो साइड भी, बोथ साइड भी कर सकते हो दस्ती तौर पर, ठीक है। और ये क्या है, ये कोलेटेड है। अब ये जो ऑप्शन है इसमें क्या होता है, दो ऑप्शन है, कोलेटेड है, अनकोलेटेड है। इसमें क्या होता है, जो कोलेटेड है इसमें पहले चक्कर में जो आपका निकलेगा, सेट में निकलता है। तो आपका होगा पहले एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये एक साथ निकलेंगे। फिर दूसरे में चक्कर में भी ऐसा होगा, तीसरे में भी होगा। यहाँ पर पहले एक नंबर वाला जो वो है पेज है वो निकलेगा, उसकी तीन कापियां निकलेंगी। फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ठीक है। ये तो ये बात हुई, ठीक है। अब आते हैं नीचे, एक मिनट, ये है नॉर्मल मार्जिन, ये पेज सेटिंग है, ठीक है। अब आते हैं पेज सेटिंग। तो पेज, ये जो है पेज पर, वन पर शीट, टू पर शीट, यानी दो पेज, एक शीट में दो पेजेस को शामिल करना है, एक शीट में एक पेज को शामिल करना है, एक शीट में चार पेजेस को। ये देखो आपको दिख रहा है। तो अ, ये आपको कितनी चाहिए, कितने 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 एक शीट में कितने पेजेस चाहिए, तो ये आपको बता रहा है। और ये पेज ओरिएंटेशन है। अच्छा, मैं ऊपर नीचे चला गया था। ये है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन सिंपल ये है कि आपको पेज पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। ये लैंडस्केप है, ठीक है। और इसी में, एक मिनट, इसी में एक मिनट, कहा गया, हाँ ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। हमें पोर्ट्रेट में चाहिए, यानी ये पेज आपको लंबाई में चाहिए या चौड़ाई में चाहिए, ठीक है। और ये जो पेपर साइज है, ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में लेटर, लीगल और A4 साइज ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ जो होता है वो A4 इस्तेमाल होता है, ठीक है। A4 इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। और ये तो
मार्जिन की अच्छा, ये अब आते हैं पेज के मार्जिन के बारे में। अब देखो मार्जिन जो होता है, ये किनारे, ये जो टेक्स्ट से बाहर जो जगह हमने छोड़ी है, ये खाली जगह जो होता है होती है, इसी जगह को हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, ये तकरीबन हमने नॉर्मल रखा है। नॉर्मल का तकरीबन टॉप जो मार्जिन होता है वो 1 इंच होता है, लेफ्ट राइट और बॉटम 1-1 इंच होता है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर हम मैं खुद भी नॉर्मल इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपका जो टेक्स्ट है बहुत ज्यादा है तो आप नॉर्मल से नैरो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका टेक्स्ट ज्यादा है और पेज पे नहीं आएगा तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या होता है, 0.5 होता है। और ये जो है मॉडरेट है, ये मुत्तदिल होता है। ये क्या होता है, ऊपर जो इसका टॉप वाला होता है, ऊपर वाला ये 1 इंच होता है। इसका जो नीचे वाला होता है, वो जो मार्जिन होता है वो भी 1 इंच होता है। साइड में 0.25, ये 0.75 सॉरी। तो ये मार्जिन मार्जिन होता है। ये वाइड है, ये चौड़ा है, ये फिर मिरर्ड है। इसका पे जो इनसाइड होता है 1 इंच होता है। टॉप और बॉटम 1-1 इंच। ये ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। ये क्या है, वन टॉप, जो टॉप है 1 इंच है, बॉटम जो है वो 1 इंच है, साइड में 1.25 है। तो ये हम करते हैं नॉर्मल को सेलेक्ट। ठीक है, इसकी समझ आ गई। ये तो आप जब प्रिंट करते हैं तो ये सेटिंग करते हैं। ठीक है, ये पेज सेटअप है। ठीक है, ये अब आते हैं इस तरफ। ये अब फर्ज करो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको ईमेल के जरिए भेजना है, तो यहाँ से ये ईमेल कॉपी, ईमेल को इस अटैच ए कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू एन ईमेल। ईमेल के ज़रिए से इसकी एक कॉपी जो है इसके साथ अटैच करो, आप लोगों को मिल जाएगा। हर एक को अपने ये जो मतलब कॉपी हो वो मिल जाएगी। सेव टू वेब वेब पेज पे, इसमें ये फर्ज करो आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया, आप चाहते हो कि आप इसको वेब पे सेव करो, तो आप सेव कर सकते हो। मतलब ये इंटर वेब के लिए भी इस पे काम करते हैं। सेव टू शेयर पॉइंट, शेयर पॉइंट में शेयर कर सकते हो। पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट, अब कुछ लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो उसके लिए भी वो पोस्ट वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो टाइप है, इसमें कई टाइप है, टाइप को भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, अब हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट है, इट इज वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना डॉक्यूमेंट है वो टाइप है, वही है। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है। ठीक है, वर्ड 97 जो माइक्रोसॉफ्ट 97 से लेकर 2013 डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज का जो नमूना था, वो इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, या सेव एज, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, सेव एज बतौर इसको किसी भी चीज तरह से आप वो कर सकते हो, किसी नाम से, किसी फॉर्मेट से, और कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर आप सेव कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट को, जो मौजूदा रिसेंट डॉक्यूमेंट आपने बनाया है। तो ये तो, और ये क्रिएट इसका पीडीएफ जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जो बहुत ही जबरदस्त, हर आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मोबाइल में। आप कंप्यूटर के अंदर इसको पीडीएफ में तब्दील करो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, तो आप मोबाइल के अंदर भी अच्छे से पढ़ सकते हो, वो साफ आता है। तो ये तो थी ये बुनियादी। इसके बाद ये ऑप्शंस है, इसमें आप जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप तब्दीलियां कर सकते हो। और इसको, ये आपको पता है, एग्जिट खत्म करने के लिए होता है। तो बुनियादी तौर पर हमारा जो ये फाइल का जो होता लेक्चर, वो तकरीबन खत्म हो गया है। जहाँ पर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।